अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। AR कलम की आवाज़ के तीसरे एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज की कहानी असली ज़िंदगी की कहानी है और ये उस महिला की कहानी है जो अपने हौसले, अपनी हिम्मत के दम पर अपने परिवार का पालन पोषण अकेले ही कर रही है। तो कहानी शुरू करता हूँ। ये महिला जिसका फोटो आप देख रहे हैं, इस महिला का सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ये फोटो वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कंधे पर स्विगी का बैग टांगे बुरखे में ये महिला बाजार में घूम रही है। इसको देखकर हर इंसान यही सोचेगा कि ये महिला स्विगी वुमेन है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई मैं आपको इस कहानी में बताता हूं और आप इस महिला की सच्चाई सुनकर अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाएंगे। बुर्का पहने कंधे पर स्विगी का बैग टांगने वाली महिला उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली है, जिनका नाम रिजवाना है। ये महिला लखनऊ की एक पतली सी गली में 6x8 के कमरे में रहती है। उसी कमरे में ही शौचालय है, उसी कमरे में ही रिजवाना के बच्चे रहते हैं। वही खाना खाते हैं, वही सोते हैं, वही नहाते हैं। रिजवाना के 4 बच्चे हैं, जिनमें से एक लड़की की रिजवाना ने शादी कर दी है और 3 बच्चे अभी भी उन्हीं के साथ रहते हैं। जब रिजवाना की कहानी हमने सुनी तो हम भी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले उनके पति लापता हो गए थे। बच्चों को पालने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। इसी वजह से उन्होंने दूसरी जगहों पर घरेलू काम करने शुरू कर दिए, लेकिन छुट्टी नहीं मिल पाने की वजह से बच्चों को वक्त नहीं दे पा रही थी। ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद का अपना एक काम कर लूं। इसी के लिए उन्होंने एक कबाड़ी वाले से 50 रुपए में एक पुराना स्विगी का बैग खरीद लिया, जिसके अंदर उन्होंने डिस्पोजल, प्लास्टिक के गिलास, चम्मच वगैरह रखकर लखनऊ की सड़कों पर बेचने के लिए निकल पड़ी। अचानक किसी ने उनका फोटो ले लिया और जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आपके सामने है, और वह फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जब एक दिन रिजवाना पन्नी बेचने के लिए एक दुकानदार के पास पहुंची तो उस दुकानदार ने उनकी वायरल हो रही तस्वीर के बारे में उन्हें बताया। इसको देखकर रिजवाना चौंक गई, जिसके बाद उस दुकानदार ने रिजवाना के इस हौसले की तारीफ भी की और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। रिजवाना रोजाना 3 घंटे पैदल चलती हैं, बाजार में सामान बेचकर आती हैं, उसके बाद पास के ही घरों में जाकर खाना बनाती हैं और उसके बाद थोड़ा मोड़ा जब वक्त मिल जाता है उसमें अपने बच्चों का भी पालन पोषण करती हैं। रिजवाना की शादी को लगभग 23 साल हो चुके हैं। उनके पति गायब हो गए थे, जिसके बाद से रिजवाना खुद ही अपने परिवार का पालन पोषण अपनी मेहनत, अपने हौसले, अपने जज्बे की बदौलत कर रही है। फोटो वायरल होने के बाद काफी लोगों ने रिजवाना की मदद करनी चाहिए। आर्थिक तौर से भी काफी लोगों ने प्रयास किया। रिजवाना का ये हौसला देखकर हमें सीख जरूर लेनी चाहिए कि जिंदगी में चाहे कितने ही बुरे दिन क्यों ना आए, लेकिन अपनी हिम्मत, अपने हौसले को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। रिजवाना ने अपने हौसले को, अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ने दिया। इसी बदौलत आज रिजवाना अपने परिवार को पाल रही है और अच्छे से अच्छा उनको रखने की कोशिश कर रही है। रिजवाना की जिंदगी की कुछ और अहम बातें आप कहानी की आखिर में खुद रिजवाना की जुबानी जरूर सुने। इस शेर के साथ मैं अपनी इस कहानी का अंत करता हूं कि उम्मीदों की कश्ती को डुबाया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते, रखते हैं जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, वह लोग जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। आज की इस कहानी में बस इतना ही। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और रिजवाना की इस हिम्मत, इस हौसले के लिए इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। जब फोटो खींची थी तो तब तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन जब हम दूसरे दिन जहाँ अपना काम करने जाते, एक चप्पल की दुकान थी, वो चप्पल वाले ने अपना मोबाइल खोल के दिखाया कि देखो तुम्हारा फोटो किसी ने मोबाइल में डाला है और ये देखो इतने इनकी लाइक हुए हैं। तो हमने उनसे बोला कि लाइक हुए हैं तो उसमें उन्हीं का फायदा होगा,
मेरा क्या, खींची ने तो पीछे से खींची ने तो कोई वो नहीं दिया, किसी ने नहीं है। असल में मेरे पास जो बैग था तो वो थोड़ा ख़राब हो चुका था। उसकी काफ़ी समय, मतलब कई बार हम इतवार बाज़ार में गए भी देखने भी बैग, जैसे चोर बाज़ार में सस्ता मिलता है तो वहाँ पे गए, देखा तो वहाँ पे सस्ते वाले तो थे, महंगे वाले, लेकिन उसके रेट बहुत हाई फाई, और सस्ते वाले जो बैग थे तो वो मजबूत नहीं रहते हैं, क्योंकि हमको वज़न लादना रहता है तो उससे वो टूट सकते थे। तो उसके बाद फिर हमने सोचा जब पैसे होंगे तब खरीदेंगे। तो ये बैग जो है, एक जो है आदमी थे यहीं डालीगंज में, तो वो जो है ये बैग लिए थे, तो हमसे बोले कि ये तुम आप ले लो, आपके लिए सही रहेगा, हम आपको कम पैसों में दे देंगे। तो हमने कहा ठीक है, तो कितने का देंगे, तो कहीं 50 रुपए का। तो हमने कहा ठीक है, हमें दे दीजिए। तो उनको हमने 50 रुपए दे के ये बैग ले लिया उनसे। हमको तो अपने काम से मतलब है, हमको जो काम के लिए हमने लिया वो हम अपने काम से लिए, क्योंकि इसमें बड़ा थोड़ा बैग भी है, चौड़ाई भी लंबाई भी सही है, इसमें मेरा सामान पूरा आ भी जाता है। अपने कंधे पे लाद लिया, लाद के अपने जैसे निकल लिए। काम तो हम वही डिस्पोजर, दोना, पत्थर और पन्नी वगैरह यही सब बेचते हैं। ये हम लगभग इधर डालीगंज जाते हैं, डालीगंज पूरा फेरी करते हैं, डालीगंज से फिर वापस होके इधर नदवे जाते हैं। फेरी वाला काम इसलिए ये कर रहे हैं, हमने अभी ये शुरू किया, लगभग 3 साल हो गए हैं। तो असल में घरेलू काम में जो है ये है कि घरेलू काम करो तो उनके बंधे रहो, उनके ये रहता है कि एक काम बताती हैं तो 4 करवाती हैं। तो इसलिए हमने अपना बिजनेस का शुरू किया था कि अपना बिजनेस रहेगा तो अपना सही है कि अपने चाहे उसमें पैसे जितने भी मिले। सवेरे उठते हैं तो पहले जाते हैं घर, झाड़ू बर्तन करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं घर पे, बच्चों को चाय पानी दे के स्कूल, छोटी लड़की है बेटी, उसको स्कूल के लिए तैयार करके फिर सेलमैनिंग के काम पे जाते हैं। फिर वहाँ से आते हैं, वहाँ से 2-2:30 बजे करीब आते हैं, तो वहाँ से आके सामान रख के फिर जाते हैं एक घर खाना बनाने। वहाँ खाना बना के फिर यही मगरिब के टाइम, ये मगरिब बाद ऐसे वहाँ से फिर आते हैं, फिर घर में जो है अपने बच्चों को कोचिंग का काम या पारा याद कराना ये सब करते हैं। पढ़ो वैसे तो मेरे 4 बच्चे हैं, एक बेटी की हमने शादी कर दी है जिसका नाम रुबना है, और बाकी 3 बच्चे हैं, उनकी परवरिश अभी हम कर रहे हैं। हस्बैंड तो जो है मेरे 3 साल से जो है लापता है। वो रक्षा चलाते थे पैंडल वाला, तो वो रक्षा ही लेके गए, रक्षा जो है दूसरे का था तो चोरी हो गया। तो उसके बाद से वो जो है आए नहीं दोबारा, जब गए रक्षा लेके तो दोबारा घर नहीं आए लौट के। लगभग जो है घरेलू काम का तो जो है हमको 4,500 रुपया वो तो बंधा मिलता है, और इस काम में मेरा कोई कंफर्म नहीं कितनी मेरी आमदनी हुई, क्योंकि बिक्री पे होता है। कभी 50 रुपए आमदनी हुई, कभी 60 हुई, कभी 70 हुई, कभी 80 हुई, कभी 100 रुपए हो गई, ऐसे इनकम होती है। 2 से 3 घंटे फेरी करते हैं पैदल। मेरी रफ्तार भी तेज़ है, हम धीरे चलते नहीं हैं, और न धीरे चलने की आदत है, तेज़ी रफ्तार से जो